कभी ऐसा लगा है कि लाइफ में आगे तो बढ़ गए हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ अंदर अधूरा सा है? आप सक्सेसफुल हो, सेटल्ड हो, लोग रिस्पेक्ट करते हैं, पर फिर भी कभी कभी रात के सन्नाटे में वो पुराने जख्म फिर से टपकने लगते हैं। स्कूल की यादें, वो दिन जब टिफिन खाली होता था, जब क्रश ने नजरअंदाज किया था, या जब किसी ने कहा था तू तो कुछ नहीं कर पाएगा। लाइफ बदल चुकी है, पर मन अब भी वहीं अटका होता है। हम सोचते हैं अगर सक्सेस आ जाए तो शायद सारे पुराने दर्द अपने आप चले जाएंगे। बस अच्छी जॉब मिल जाए, थोड़ा पैसा आ जाए, लोग वैल्यू करने लगें तो सब ठीक हो जाएगा, है ना? लेकिन जब ये सब मिल भी जाता है तो एक खामोश सी आवाज अंदर से उठती है, फिर भी कुछ मिसिंग है। एक लड़के की कहानी बताता हूँ। उसका बचपन भरा था डर से, शर्म से, तंगी से। जैसे तैसे करके उसने खुद को खींचा, 20s में पहुंचा, लाइफ बदल दी। अच्छी इनकम, अच्छी गाड़ी, रिस्पेक्ट। एक रात वो बेवजह रो पड़ा। क्यों? क्योंकि उसे अचानक याद आया जब वो 6ठी क्लास में लंच बॉक्स नहीं लाता था और बाकी बच्चे हंसते थे। उसने अपने उस छोटे वर्जन को कभी माफ ही नहीं किया था। वो अब भी उस गिल्ट को ढो रहा था। सक्सेस ने उसकी जिंदगी बदली थी, लेकिन एक्सपेक्टेशंस को भी बहुत ऊंचा कर दिया था। ट्रॉमा का सबसे ट्रिकी हिस्सा ये है, वो दिखता नहीं लेकिन चलता रहता है। आप खुद से कहते हो अब तो सब ठीक है, पर कहीं अंदर से आवाज आती है तू अब भी मुझे नहीं समझता। वो पुराना यू जो तब चुप रहता था, जो कमजोर था, वो आज भी डिसीजंस में मौजूद है। जब कोई आपको रिजेक्ट करता है तो वो चोट उतनी बड़ी नहीं होती जितनी उस पुराने रिजेक्शन की याद चुभती है। जब कोई तारीफ करता है तो वो भरोसा नहीं बन पाता, क्योंकि बचपन में किसी ने माना ही नहीं था। ट्रूथ ये है, आप उस पुराने वर्जन से कभी अलग हुए ही नहीं। आपने उससे भागना सीखा, लेकिन कभी बैठकर उसे सुना नहीं। सक्सेस एक स्पॉटलाइट की तरह है। वो आपके अंदर की हर चीज को ए और ब्राइट कर देता है, चाहे वो प्राइड हो या पेन। आप सोचते हो अब तो पैसा है, फिर डर क्यों है? अब तो लोग पसंद करते हैं, फिर भी अकेलापन क्यों है? अब तो ग्रोथ हुई है, गिल्ट क्यों है? क्योंकि पुराने जख्मों पर सक्सेस सिर्फ प्लास्टर है, ट्रीटमेंट नहीं। और जब हीलिंग नहीं होती तो अचीवमेंट सिर्फ और एक्सपेक्टेशन बन जाती है। अब आप खुद से कहते हो मैं सक्सेसफुल हूं तो दुखी क्यों हूं? और यही सवाल और गिल्ट ले आता है। यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर जस्ट लाउड नाउ, क्योंकि अब साइलेंस है, और साइलेंस में हर सप्रेस्ड आवाज सुनाई देती है। अब सोचिए, हम अपने पास्ट सेल्फ से इतने नाराज क्यों रहते हैं? हम कहते हैं तू इतना कमजोर क्यों था, तू स्मार्ट क्यों नहीं था, तू रिएक्ट क्यों नहीं किया? लेकिन उस वर्जन के पास शायद कुछ भी नहीं था, ना सपोर्ट, ना गाइडेंस, ना प्यार, और फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने जो किया उसने हमें आज तक पहुंचा दिया। सो स्टॉप पनिशिंग योर यंगर सेल्फ फॉर नॉट बीइंग समवन यू हैडंट बिकम येट। इंस्टेड उसे देखो और कहो धन्यवाद, तू नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होता। कभी कभी जब आप आज रोते हो, वो दुख आज का नहीं होता। आप शायद उस वर्जन को याद कर रहे होते हो जिसे कभी प्यार नहीं मिला, जो चुपचाप अकेला बैठा रहा, जिसे कोई नहीं समझ पाया, जो सिर्फ ओके दिखने की एक्टिंग करता रहा। That's not weakness, that's grief. And grief isn't always about losing someone. कभी कभी वो उस इंसान के लिए होता है जो कभी fully exist ही नहीं कर पाया। वो वर्जन जो प्यार डिजर्व करता था पर कभी मिला नहीं। तो ये भी सवाल है, अब क्या करें? पहला स्टेप, अपने पास्ट सेल्फ को एक लेटर लिखो। जज मत करो, उससे माफ़ी मांगो, उसका धन्यवाद करो, कहो तू सही था अपने तरीके से। दूसरा स्टेप, फील करो, एनालाइज मत करो, बैठो, महसूस करो, उस समय को दोबारा जी कर देखो, तब कंपैशन के साथ। तीसरा स्टेप, स्टोरी को रीफ्रेम करो। तुमने जो किया वो उस समय के हिसाब से बेस्ट था। और आखिरी अपने अंदर के बच्चे को दोबारा जीने दो, खुलकर हंसो, खेलो, डर भी लगने दो, क्योंकि हीलिंग सीरियस नहीं होती, हीलिंग जेंटल होती है। अब जब आप मिरर में खुद को देखें तो वो नज़र सिर्फ आज के यू को ना देखें, बल्कि उस बच्चे को भी देखें जो अब भी अंदर कहीं चुप बैठा है। उसे कहो अब तू अकेला नहीं है, अब मैं हूं, और इस बार मैं तुझे सुन रहा हूं। हीलिंग डेस्टिनेशन नहीं है, हीलिंग ये रियलाइजेशन है कि आप कभी टूटे हुए थे ही नहीं। आप बस उस प्यार का इंतजार कर रहे थे जो शायद अब आप खुद से दे सकते हो। अगर ये वीडियो दिल तक पहुंची तो किसी ऐसे इंसान को भेजो जो अब भी अपने पुराने जख्मों के साथ जूझ रहा है। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।